पहले भी बताया गुलशन जी, जैसे हमारे साथियों को डेली बेजरों को हरास किया जा रहा था, जेईस वगैरह की तरफ से कॉल आ रही थी अभी आपको एक ऐप हमने व्हाट्सएप पे सेंड की है, उसको डाउनलोड करो और 2 या 3 बार उसमें हाजिरी लगेगी आपकी डेली। तो उसमें हमारे साथियों को परेशानी ये आ रही थी, 9,000 रुपये में हमारे लोग 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं, इससे घर चलाना मुश्किल है। हमारे लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, कम से कम 60% लोग ऐसे होंगे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, और जिनके पास 40% जो लोग बचे हैं उनके पास भी जो फोन है वो पुराने हैं, वो ये ऐप डाउनलोड होती नहीं है। अगर डाउनलोड कर लो तो खुद ओपन नहीं होती है, कईयों के फोन टूटे हुए हैं। तो इसी मसले पे हमने एसपी साहब से आज मुलाकात की कि जो ऐप वाला ये सिस्टम है ये हमें नामंजूर है, क्योंकि हमारे लोगों के पास फोन नहीं है। या तो आप ये सिस्टम मुहैया करवाया जाए, हमारे लोगों को स्मार्टफोन दिए जाए, तो अदरवाइज अगर एक्चुअली उसके बाद एसपी साहब ने हमें ये अश्योर किया है कि इस पे आपको सिर्फ हमने 1 टाइम रजिस्टर करना है, जो हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि हमें डाटा कलेक्ट करना है, 1 टाइम आपकी इस ऐप पे हाजिरी लगेगी। तो उन्होंने हमें अश्योर किया और हमने भी उनको कहा है कि ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप हमारे लोगों को अगर दिक्कत परेशानी आएगी तो फिर आपको जो परेशानी आने वाले टाइम पे फेस करनी पड़ेगी। ये ऊपर वाला है कौन, मुझे आज तक पता नहीं चला। ये ऊपर है कौन? दिल्ली वाले हैं, जम्मू वाले हैं? हमारे ऊपर तो छत है, लेकिन छत के ऊपर कौन बैठा है ये पता नहीं चल पाता। हमारे ऊपर छत है और उसके ऊपर हमारा भगवान, हमारा रब, लेकिन इनके ऊपर कौन है आज तक हमें भी पता नहीं चला। तो बात यही है कि हमें यही मैसेज आता है कि हमें ऊपर से आया है, हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन आई है। ये तो हमें भी क्लियर नहीं होता कि ऊपर इनके कौन ऐसा इंसान बैठे हैं और कितने स्टेप में बैठे हैं जो नए नए कानून डेली बेसिस के लिए लाते हैं। जिन लोगों को 25-25 साल आपने लोगों ने रगड़ दिया, आज तक उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई, उनका कोई फ्यूचर नहीं है, बूढ़े हो गए हमारे लोग, दिल्ली में उनको रिटायर करके घर भेज दिया। उनके लिए काले कानून बनाने के लिए तो ये घर पे बैठ के यही सोचते रहते हैं, पता नहीं इनको अब नया कौन सा इनके लिए कानून बनाए और इनको कैसे परेशान किया जाए डेली बेसिस को। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ वापस चले जाते हैं। कुछ रिटायर होने वाले होंगे मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग यहाँ से, लेकिन उनको क्या मिलता है? देखिए, जब आप आए थे इस डिपार्टमेंट में तो तब यंग थे, जवान थे, पूरी जवानी दे दी काम के जरिए। किसी रिश्तेदार के घर नहीं जा पाए, किसी की शादी पर नहीं जा पाए, क्योंकि ऊपर से फ़ोन आता है जेई का, अगर पानी नहीं छोड़ा तो आपकी सैलरी रुक जाएगी। बिल्कुल गुलशन जी, ये सब परेशानियां हमारे लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। जब हम लगे थे तो बड़ी खुशी थी हमारे पेरेंट्स को, हम तो छोटे थे, इतनी समझ नहीं थी, हमारे पेरेंट्स को इतनी खुशी थी कि हमारे पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि वो अब बेफिक्रे हो गए हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो सेटल हो गए हैं, वो गवर्नमेंट मुलाजिम लग गए हैं, 7 साल के बाद ये लोग परमानेंट हो जाएंगे, ये अपना गुजर बसर कर लेंगे, अपना घर परिवार आगे अच्छा से चला लेंगे। लेकिन गुलशन जी, बड़े अफसोस की बात है, आज 25-25, 30-30 साल सर्विस देने के बावजूद दिल्ली में ही हमारे लोगों को रिटायर किया जा रहा है और खाली हाथ दिया जाता है, खाली हाथ ही भेज दिया जाता है। आपको पता है पेंडिंग सैलरी हमारे लोगों की 2.5 लाख 3-3 लाख है, वो भी नहीं दी जाती है। बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अब और क्या बोलेंगे, तो अब लास्ट टाइम भी उमर साहब ने ये बोला था असेंबली में कि हमने कमेटी बना दी। हमने पहले भी बहुत कमेटी देखी, लेकिन एक बार फिर से हमने विश्वास किया उनकी बात पे। थोड़ा ही वक्त रह गया है उनको उस कमेटी को भी देखने के लिए, रिजल्ट आने के लिए। तो देखते हैं उमर साहब का आगे क्या रहता है स्टैंड। और एक बात और है गुलशन जी, अगर उमर साहब अपनी बात पूरी नहीं करते हैं, अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करते हैं, तो फिर जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो उनको पता लग जाएगा जल्दी ही। बहरहाल कमेटी खेलते हुए ये वो कमेटी है जो फाइनेंस की है, कभी डाली जाती है लेकिन निकलती नहीं है। भानु जी, आप यहाँ आइए, भानु जी से भी बात करता हूँ। भानु जी, मैं देख रहा था आपके साथ बहुत लोग यहाँ जुड़े थे, लगभग 4 डिविजन्स के जो लोग थे वो सभी लोग परेशान थे। मैक्सिमम लोगों के हाथ में देखा मैंने छोटा फ़ोन था, वो फ़ोन जो बड़ी मुश्किल से वो रिचार्ज भी करवा पाते होंगे, क्योंकि अगर एससी को फ़ोन करना है या जेई को फ़ोन करना है, नंबर तो अपना ही यूज़ करेंगे, रिचार्ज तो करवाना पड़ेगा ना। अब बड़े फ़ोन की दिक्कत इनको आएगी और भी बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी, वो कैसे हल करेंगे? गुलशन जी, आपने देखा जो बड़ा शॉर्ट नोटिस पे हमने जो आज कोई आपने देखा अगर 150-200 बंदा 4 डिवीज़न में एक साथ इकट्ठा हुआ था, और 3 साल के बाद आज हम फिर से ग्राउंड में आए हैं। 3 साल हमने चुपचाप करके समर्थन करते रहे। जब हमने देखा कि अब ये बस का रोक नहीं बचा और हमें खुद बाहर आना पड़ेगा, इसलिए आज आपने छोटा सा देखा कि आज हमारे कहने के ऊपर आज भी जम्मू के 4 डिवीज़नों के जो 200 बंदा है वो एक साथ एक मंच पे इकट्ठा है अपने एसोसिएशन पे। आज भी इन लोगों को बहुत विश्वास है कि यही एसोसिएशन है जिन्होंने शुरू से 500 से लेकर 980 से लेकर 9311 तक और 311 तक ये सफ़र तय किया है, इसी एसोसिएशन ने किया है। और आज जो लोग वेजेस भी ले रहे हैं इसी एसोसिएशन की बदौलत ले रहे हैं।
जहाँ तक आपने बोला कि जो अब हमने भी देखा जी, ये ऐप आया 2-3 दिन से, हम भी देख रहे थे जो लड़के हमारे बहुत परेशान हो गए, जिनके इनके पास छोटे फ़ोन है, कईयों के पास है, लेकिन दिस पर्सन इज़ अ वेरी इलिटरेटेड लोग हैं जी, बहुत इलिटरेटेड लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, जो बेचारे गैती पर। हमने चीफ साहब कश्मीर में एससी साहब को हमने साफ बोला है कि ये जो लोग इनको फ़ोन चलाना नहीं आता, ये कहाँ से, उन्होंने बोला कि ये जो फेस ऐप है, जो वन टाइम ही है, एक टाइम में जैसे जो लोगों की पहले बायोमेट्रिक चल रही थी, जैसे जो पहले काम करते वैसे ही करेंगे, और जैसे जो चल रहा है सिस्टम वैसा ही चलता रहेगा। इन्होंने हमें इंश्योर किया अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, हफ्ते 10 दिन के अंदर पता चल जाएगा। आल जीएन के पीएचई ट्रेडर सीपी पर लैंड ओनर से बहुत बड़ा भूचाल लगाएगी। हमने एससी साहब को क्लियर कट मैसेज दे दिया कि अगर हमें म्यूनसिपलिटी में भेजा है 4 डिवीजनों को, हमें म्यूनसिपलिटी की तर्जों के ऊपर उनका एसआरओ क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो रहा है, वो लोग कैसे परमानेंट हो रहे हैं, आपके सामने हुए, ये क्यों नहीं हो रहे हैं? अगर डेपुटेशन पे किया जाए तो डेपुटेशन में इनको वापस लाया जाए डिपार्टमेंट में, नहीं तो इनको उसी एसआरओ के तहत परमानेंट किया जाए। स्टार्टिंग में यही चीज़ बोली थी मैंने, ये कहा था कि जो लोग सड़क पर गैंती बेलचा चलाते हैं या जो काम करते हैं, जो शुरू से अपना ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, ग्राउंड काम कर रहे हैं, उनको किस तरह से पता चलेगा बायोमेट्रिक? या तो आप ऑफिस में लगा दें, हम वहाँ पर आकर थंब लगा लेंगे, मोबाइल की दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। ये चीज़ तो कर सकते हैं ना। और सबसे बड़ी बात, एनजीओ सिस्टम क्यों आपके साथ ही, एनजीओ सिस्टम क्यों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर लाया जा रहा है? जी एनजीओ सिस्टम हमारे साथ बिल्कुल नहीं है जी। एनजीओ वाले जो लोग हैं वो बेचारे एनजीओ म्यूनसिपलिटी में लगते हैं, जिनको आपको पता होगा ठेकेदार के थ्रू लगते हैं, उनके सुपरवाइजर को जो जितनी भेजी है उनकी, किसी की 5,000 किसी की 6,000 जी, एज पर द गवर्नमेंट रेट लेते हैं, जो भी गवर्नमेंट का रेट होगा जी। एनजीओ तो एक डेपुटेशन पे गए हैं, इनका डाटा उधर कलेक्ट करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आई है उधर के, उनके जो लोग हैं पीएचई में आए हैं, पता नहीं उधर से इनके जो डाटा वो मिक्स हो रहा है, इसलिए एनजीओ के जो डाटा मिक्स हो रहा है, इसलिए इनका डाटा जो है पीएचई का अलग से जो कलेक्ट किया जा रहा है वो वन टाइम फेस ऐप से किया जाएगा। उनका टोकन नंबर मिलेगा, बस एक ही टाइम मिलेगा। अगर गवर्नमेंट इस मसले को 10 दिन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, आल जे एंड के पीएचई ट्रेडर सीपी वर्क लैंड ओनर एसोसिएशन जो है बहुत बड़ा एक गिराव करेगी एससी ऑफिस का, चीफ ऑफिस का आपके सामने। देखिए, आज जम्मू एंड कश्मीर पीएचई आईटीआई सीपी वर्कर लैंड ओनर्स जो एसोसिएशन है वो यहाँ पहुंची थी। कहीं ना कहीं इन्होंने बड़े अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से बात की और ये कह दिया क्लियर कट कि ऐसा नहीं हो सकता, सबके पास मोबाइल नहीं है और परेशानियों में है, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है जी। देखिए हम गुलशन जी, एक बहुत बड़ा इसमें वो भी है जो हमने एससी साहब को साफ कर दिया कि जो 60 साल के लोग हो रहे हैं। हमने भी देखा कि एससी साहब, चीफ साहब ने किसी के साथ कोई मिनट्स नहीं निकले, लेकिन हमने एससी साहब, चीफ साहब ने 2 दिन के अंदर वापस आना श्रीनगर से। जो 60 साल के लोग हो गए, इनको पर डे के हिसाब से वेजी दी जाएगी, इनको कोई रिटायर नहीं किया गया। अगर कश्मीर में तो कोई रिटायर होता, कश्मीर में कोई रिटायर होता, एक ही कानून 3 साल से इधर क्यों लागू किया गया? इसी कानून को देखते हुए अगर सरकार ने और हफ्ते के अंदर हमें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, बहुत बड़ा एक्शन होगा। एक चीज ये कही जाती है, जब तक आपका शरीर फिट है, जब तक आप काम कर सकते हैं, तो आप 60 के बाद भी काम कर सकते हैं। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री 70 से ऊपर चल रहे हैं, वो काम कर सकते हैं, तो 60 के ऊपर वाला काम क्यों नहीं कर सकते? देखिए, प्रधानमंत्री साहब इसलिए कर सकते हैं, वो पॉलिटिशियन लोग हैं, सारी ग्रिप उनके हाथ में है, एज के लिहाज, एज के हिसाब से, क्योंकि उनकी वो है ना, जब तक ये पॉलिटिक्स लोग जितने भी होते हैं, इनकी कोई एज नहीं होती है, ये अमर होते हैं। जब तक इनकी टांगे चलेंगी, ये जब तक चलते रहेंगे टिल टू डेथ तक, इनको सब कुछ मिलता रहेगा, चाहे वो फोन की फैसिलिटी हो, चाहे वो कारों की फैसिलिटी हो, जो प्रोटोकॉल इनको पूरा मिलता रहेगा। जो आपको पता है, चाहे सिक्योरिटी की बात हो, लेकिन हमने अपनी मुलाजिम की बात की है कि मुलाजिम को, हमारे मुलाजिम को परमानेंट नहीं किया जा रहा, हमारे मुलाजिम को वेजिस पर डे के हिसाब से। वेजिस का क्या मतलब है? वेजिस का मतलब कि जितने दिन लगे उतने दिन। जैसे हमारा अगर मुलाजिम 60 साल के बाद अगर फिट है, मिस्त्री का काम करने को तैयार, उसको वेजिस क्यों नहीं दी जाएगी पर डे के हिसाब से? जब बिल्कुल दी जाएगी, और हम बिल्कुल लेकर रहेंगे। हमने जो आपको वादा कर दिया अपने लोगों में, 200 बंदे हमने बोला कि अब हम किसी को नहीं ऐसा होने देंगे रिटायर हो जाए, हफ्ते के अंदर जब पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगर नहीं होगी, बहुत बड़ा गिराव देखने को मिलेगा। हाल देख लीजिए, 60 के बाद भी अब कोई रिटायर नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात, अगर वो शारीरिक फिट है तो वो काम कर सकता है, क्योंकि कश्मीर में कोई रिटायर नहीं होता। और जम्मू में ये कहा जाता है 60 साल देखते ही आधार कार्ड देखते बोलते जाइए घर, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। अगर 70 के ऊपर प्रधानमंत्री काम कर सकते हैं, तो 60 के ऊपर ये व्यक्ति भी काम कर सकते हैं जो शारीरिक फिट है, और फिट होने के बाद कहीं ना कहीं इस डिपार्टमेंट में रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात, दिक्कत ये थी यहाँ पर आज ये क्यों इकट्ठे हुए थे, इसलिए इकट्ठे हुए थे क्योंकि इनको मोबाइल की दिक्कत हो रही, मोबाइल है